बलिया में जीरा बस्ती स्थित ज्ञान पीठिका स्कूल में आज भव्य साहित्यिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी रचनात्मक प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न गतिविधियां जैसे कहानीवाचक नाटक प्रस्तुत, काव्य पाठ तथा अन्य साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। लिटिल रेड राइडिंग हुड, सिंड्रेला, चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री तथा हैरी पॉटर जैसी विषयों पर विद्यार्थियों ने प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसमें उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। मैं पुणे से आई हूँ। मेरा नाम राधा सिंह है। मैं कम्युनिकेशन और हैप्पीनेस वेलबींग का काफ़ी सेशन कराती हूँ और ज्ञान पीठिका से मेरा जुड़ाव पिछले 30 साल से रहा है। यहाँ हमेशा मैं एक वेलबींग का सेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड मैं सेशंस कराती रहती हूँ। आज का जो ये इवेंट है, स्पेशली लिटरेचर फेस्ट, लिटरेरी फेस्ट, इज़ टू सेलिब्रेट उनकी पर्सनालिटी, उनके कॉन्फिडेंस, करेज, क्रिएटिविटी और कितना वो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्टेज पे या दुनिया के सामने रख पाते हैं, उसकी ही एक कोशिश है। सो वी ट्राई टू पुट द थिंग्स टुगेदर और बेसिकली जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी CBSE की आई थी, उन्होंने कुछ 12 बहुत ही की पॉइंट्स बोले थे। उसमें से अगर टॉप 3 की बात की जाए तो फर्स्ट वन इज़ होलिस्टिक डेवलपमेंट. They have emphasized not everything is about academics. Actually, when you focus on child's holistic development, they tend to become a better citizen of the world. So this is what we are trying to do in Gyan Pithika. Number second is आर एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो कई तरीके की होती है, किताबों से की जाती है, लेकिन जो सिखा के की जाती है ना, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है और वो हम करते हैं यहाँ ज्ञान पीठिका में। और प्रोजेक्ट्स और स्किल बेस्ड जो लर्निंग बोलते हैं, कहने की और बातें हैं लेकिन करवाना बहुत बड़ा होता है। सो थर्ड पॉइंट आई एम कमिंग, जिस तरह मैम नई शिक्षा नीति के तहत आपने बच्चों को किताबी दुनिया नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकली बच्चों के सामने प्रस्तुत कर तो इससे कितना एक जो डायरेक्टली जो ज्ञान होता है कितना अर्जित होता है मैम? देखिए, जो पुराने मेथड्स थे ना, बुक्स आपको एक बहुत इमेजिनेशन देती हैं, और मोबाइल जो आ गया है वो क्या, स्क्रॉलिंग, आपका स्क्रॉलिंग में वो माइंड पूरा लॉस्ट रहता है। तो मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली मेरा ये तो बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, दैट ट्राई टू कीप उनका एक फ़िक्स करिए आप मोबाइल का टाइम, आधे घंटे दिन भर में, 24 घंटे में एक आधे घंटे से ज़्यादा का मोबाइल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मोबाइल को हटा दीजिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी है तो देना ही पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट दे ओनली गेटिंग द स्क्रीन टाइम ऑफ 30 minutes, then only we are able to get the kind of person we want to interact in the। अरे भाई, आपने मोबाइल तो बना लिया, टेक्नोलॉजी तो सीख ली, जब आप लेके बाहर जाएंगे तो आप उसको बेचेंगे कैसे? वो जो कला है, जो कम्युनिकेशन है, द वे दैट यू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड इज ओनली लर्नड विद द कम्युनिकेशन एंड द ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दिस इज लिटरेरी फेस्ट थ्रू विच वी आर ट्राइंग टू गिव कॉन्फिडेंस एंड करेज टू आवर स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट देयर थॉट्स एंड आइडियाज। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे कि आज ये आयोजन हुआ है, उसको लेकर पूरे पेरेंट्स में और चिल्ड्रंस में क्या संदेश रहेगा मैम? संदेश बस यही है कि किताबों की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट आप थोड़ा लेकर के आइए, उनको पन्ने को पलटने की आदत, स्टोरीज़ को देखने की, सो दैट आपकी इमेजिनेशन और स्ट्रॉन्ग और डेवलप हो, और सिर्फ लिमिटेड टू आपके मोबाइल तक ही नहीं होना चाहिए। सो डेफिनेटली इंक्रीज योर मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग विच विल गिव, कहते हैं ना, सपनों को पंख देना। सपनों को पंख तो आप तभी दे पाएंगे जब आप उड़ान आप यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू सीखेंगे, तो आप उड़ जाएंगे जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ पे भी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं मिसेस रमेश लीना सिंह जी, ज्ञान पीठिका शिक्षण संस्थान। आज के आयोजन को लेकर बच्चों में क्या संदेश रहेगा मैम? आज की हमारी जो आम बोलचाल की भाषा, जो हमारी मातृभाषा है, और साथ साथ जो दूसरी भाषा में हम अंग्रेज़ी का प्रयोग कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाना और उसको बेहतर तरीके से बच्चे प्रस्तुत कर सकें, नाटक और कविता और अलग अलग तरीके के माध्यम से, यही हमारा प्रयास है आज। धन्यवाद मैम। मैं डॉक्टर अमिता सिंह। मैम आज का प्रोग्राम आई, आप भी देखिए, कैसा रहा? बच्चों के लिए क्या कहेंगी दो शब्द? यह हमारा विद्यालय है और इस नए सत्र में एक अच्छी शुरुआत राधा सिंह कर रही हैं, जिससे बच्चों को जीवन से जुड़ने और उसको जीने का तरीका बताया जा रहा है, और ये पढ़ाई के साथ जुड़ा है, ये इससे अच्छी बात है। धन्यवाद। अमिता सिंह हूँ
और मैं अमिता मैम आप भी दिख रही हैं क्या, कितना अच्छा लगा आज का प्रोग्राम? जी, आज का टुडेज प्रोग्राम इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ मिस राधा मैम. Previously, she is just guided around the, you can say, year, what we have to do, what are the need of us. Right. बहुत अच्छा हिंदी का भी प्रोग्राम है, आप लोग अवश्य देखें और विद्यालय की प्रगति इसी प्रकार से होती रहेगी. हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम एक लास्ट सवाल मैम, जिस तरह ज्ञानपीठ का अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया देता है, अभी नया सेशन एडमिशन भी प्रारंभ हो गया है सेशन का, और सेशन में ही फर्स्ट जी जी शुरुआत में ही एक ऐसा जी कार्यक्रम का आयोजन कराना जिससे कि समाज और बच्चों को जो लगाव और किस तरह लोग अवॉइड मोबाइल की तरफ, तो इससे कितना लाभ मिलेगा इस प्रोग्राम से? इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आज के लोगों को देखिए, आप जैसे देख रहे होंगे कि अब लोग डिजिटल अटैचमेंट की ओर जा रहे हैं, तो उससे भाग भी रहे हैं. तो बच्चों को अब थोड़ा पढ़ने की रुचि हो, कुछ कविताओं को जानने की रुचि हो, और थोड़ा हमारे वो जान पाएँ क्या ड्रामे हैं, नाटक है, इन सब से उनको पढ़ने की रुचि होगी. धन्यवाद. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव. थैंक यू मैम. मैं माधुरी पांडे ज्ञानपीठिका. कितना अच्छा लग रहा था मैम आज जब बच्चों का बहुत अच्छा, बच्चों का प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं उनकी इस लिटरेरी फेस्ट के द्वारा, और ये आयोजन बहुत अच्छा रहा. और हम इससे हमारे क्या कहेंगे स्कूल की ज्ञानपीठ के परिवार के लिए? स्कूल की प्रगति हो, अच्छे बच्चे निकले यहाँ से, जो पहले भी निकल चुके हैं और और आगे आगे निकले. ठीक मैम, बहुत बहुत धन्यवाद.